वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिहि वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वजाअ इख़्वतु यूसुफ़ फ़दख़लू अलैहि फ़अरफ़हुम व हुम लहू मुनकिरून फ़लम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअख़िल लकुम मिन अबीकुम अला तरौन अन्नी ऊफ़िल कैल व अना ख़ैरुल मुन्ज़िरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन किराम, जुमे का बयान शुरू करने से पहले क्या कहूँ समझ नहीं आती। ये निकाह पढ़ाने वाले और जुमे वाले दिन निकाह करवाने वाले, अल्लाह इनको हिदायत दे और जज़ाए खैर दे कि सारा वक़्त जुमे की नमाज का और बयान का इसी के पीछे चला जाता है। तो भाइयों, गुजारिश है कि जुमे के दिन निकाह पढ़ाना, निकाह होना बेशक सुन्नत है, लेकिन कोशिश किया करें कि जुमे की नमाज से, बयान से पहले हो या फिर जुमे की नमाज के बाद। बहरहाल अल्लाह ताला की हिदायत दे। तो मोहतरम सामीन किराम, गुज़िश्ता जुमे सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला यहाँ तक पहुँचा था कि जब शाह मिस्र को ख्वाब की ताबीर मिली तो उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलावा भेजा कि आओ यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हें शाह मिस्र बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब तक मिस्र की औरतें मेरी पाकी बयान नहीं करेंगी मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा। तो शाह मिस्र ने उनकी तसल्ली के लिए मिस्र की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन से उनकी सफ़ाई और पाकी की गवाही ली। जब उनकी सफ़ाई हो गई तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल से निकलकर शाह मिस्र के पास आए। शाह मिस्र आपसे पहले भी मुतासिर था और मज़ीद आपके अखलाक और गुफ्तगू सुनकर मज़ीद मुतासिर हो, और यहाँ तक के चलते चलते आपको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। और ये बात पीछे हो चुकी है कि वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा आपने क्यों लिया था कि उस वक़्त के हालात का तकाज़ा था, इसलिए आप वज़ीर ख़ज़ाना बने। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ीर ख़ज़ाना बने तो ख्वाब की ताबीर के मुआफ़िक वो पहले 7 साल फरावानी के शुरू हो गए। वो जो मोटी गाय वाले साल थे, 7 साल फरावानी वाले, और उन 7 सालों के अंदर खूब बारिशें हुई, खूब फसलें हो गई, खूब गल्ला हुआ और खूब फल हुए। तो 7 सालों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हुस्न तदबीर से काम लिया। उन्होंने कहा ऐसा करो कि इन 7 सालों के अंदर जो ज़रूरत है सिर्फ़ उसके बक़दर तो तुम इस्तेमाल करो, और जो ज़रूरत नहीं है वो माल खोशे के अंदर और बालियों के अंदर ही वापस रहने, उस माल को तुम न छेड़ो। चुनाचे यही किया गया कि जो खोशों का माल है उसको नहीं छेड़ा गया, बाकी सब माल इस्तेमाल होता रहा। फिर ख्वाब की ताबीर के मुआफ़िक अगले 7 साल शुरू हो गए, यानी कहत के साल, तंगी के साल, परेशानी के साल। बारिशें बंद हो गईं, ज़मीन के दहाने खुश्क हो गए,
फसलें उगना बंद हो गईं, यहाँ तक कि ये कहत फैलते फैलते मुल्क मिस्र से निकला, अतराफ़ के जितने ममालिक थे, फ़लस्तीन में पहुँचा, शाम में पहुँचा, उर्दन में पहुँचा, किनान में चला गया। किनान जानते हैं कि ये वही सरज़मीन है कि यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहते हैं। तो ये कहत फैल गया। अब जब कहत फैला तो साथ साथ ये बात भी मशहूर हो गई कि वहाँ एक वज़ीर ख़जाना है, बहुत नेक इंसान है, जो आदमी भी उसके पास जाता है उसको महरूम नहीं करता, अपनों को भी देते, बेगानों को भी देते, हर किसी को देते। चुनाचे लोग बाहर से गल्ला लेने के लिए, दूर दूर के अतराफ़ वाले वो गल्ला लेने के लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आना शुरू हो। इधर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर दो काम किए। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों कि कुरान को सीने से लगाओ, कुरान के उलूम पढ़ो, और हुकूमत वक़्त से और जितनी भी हुकूमतें आती हैं उनसे कहता हूँ कि आओ तुम कुरान पढ़ो, तुम गोरों की मईशत का मुताला न करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत मज़हब इस्लाम दिया है, तुम्हें ज़िंदगी के किसी कदम पर तनहा नहीं छोड़ता। 7 साल खुशहाली के आए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, 7 साल कहत के आए तो यूसुफ़ ने क्या किया। हमारा मुल्क पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहे, इसमें हमें क्या करने की ज़रूरत है। आओ हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 काम बड़ी सख्ती के साथ। नंबर 1, मुल्क के अंदर रेट मुतय्यन कर दिया कि इससे ज़्यादा कीमत पर बाज़ार में कोई चीज़ नहीं बेचेगी, इससे ज़्यादा कीमत पर बाज़ार में कोई चीज़ नहीं बिकेगी। होता क्या है, हमारे यहाँ आटा शार्ट हो जाए तो जिस बंदे का जो जी चाहे वो रेट लगा दे, और जनाब तेल पेट्रोल पता चले कि कल कीमत बढ़ जानी है तो तमाम पंपों पर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, और जैसे ही कीमत बढ़ने का ऐलान आता है तो पता नहीं यकदम ज़मीन से तेल उगल आता है और अगले ही दिन मना मन तेल निकल आता है। कोसते हैं हुकूमतों को, गिला करते हैं हुकूमतों से, ज़िंदगी का अपना पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने एतबार से इस मुल्क को डबो रहा हूँ या बसा रहा हूँ। तो ये पहले नंबर पर क्या कहा कि कोई रेट नहीं बढ़ाए। यहाँ तक कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मार्केटों का, बाज़ारों का उनको चेक करते थे बाकायदा के रेट बढ़ा तो नहीं दिए। नंबर 2, जो बाहर से लोग आएंगे जिनको ज़रूरत है, देखो इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है। चाहे तुम कहत में हो, पड़ोस वालों का भी ख्याल रखने। अब बाहर वाले जो आए, फरमाया उनके लिए एक मिकदार मुतय्यन कर दो। मिकदार क्या मुतय्यन की कि तुम हर बंदे को 1 ऊँट के बोझ के बराबर गल्ला मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिले। 1 ऊँट का बोझ, इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं 1 वसक था। 1 वसक का मतलब 60 सा था, 60 सा का मतलब 5 मन था, यानी कि 5 मन गल्ला, गंदुम, आटा जो कुछ भी था, 5 मन फी कस, इससे ज़्यादा गल्ला किसी और को नहीं मिले। ये ज़ाब्ता और कानून बना दिया यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि आम तौर पर क्या है कि गल्ला, आटा, देखो हमारे मुल्क में आटा आया कि यूटिलिटी स्टोरों को दे दो, फलां को दे दो, फलां को दे दो। तो सबसे पहले हमारे मालदारों के घरों में, हमारे रिश्तेदारों के घरों में, अपने ही घर के अंदर नहीं बल्कि निगरानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुद पास खड़े होकर गल्ला तकसीम करवाते। 2 चीज़ें जब की तो मुल्क के अंदर क्या फ़ायदा हुआ। नंबर 1, मुल्क के अंदर महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई पर कंट्रोल हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि बाहर के जो लोग थे उनको भी गल्ला मिलता रहा, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर पैसा आता रहा, मुल्क का बैंक बैलेंस मजबूत होता रहा, बाहर वालों को गल्ला नसीब होता रहा।
आपकी इस हुस्न तदबीर की वजह से बेहतरीन निज़ाम चल रहा था। यहाँ तक के चलते चलते ये आवाज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर तक पहुँची। मैं कहता हूँ पहुँची नहीं, खुदा ने पहुँचा दी। इसलिए कि निज़ाम चलाना, ये आवाज़ यूसुफ, बड़ी मज़े की बात है, ये चलते चलते आवाज़ याकूब अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुई। क्या बात आई, एक नौजवान है, बहुत अच्छा है, बहुत नेक और पारसा है, वो गल्ले तकसीम करता है, वो मिस्र के अंदर हर किसी को देता है, हमें भी कभी उसके पास जाना चाहिए, हमें भी कभी उसके पास जाना चाहिए। चुनाचे मशवरा करके कुरान कहते हैं वजा इखवत यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए। कितने भाई आए? 11 भाइयों के बारे में तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था। 11 भाई वो थे, 12वें यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक जो बिन्यामीन थे उनको घर छोड़ा, बाकी 10 के 10 आए। और क्या करने आए? फदखलू अलैहि, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे कि चलो गल्ला लेने के लिए चलते हैं। फ़अरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून, कुरान कहते जैसे ही वो महल में दाखिल हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो दाखिल होते ही पहचान लिया कि मेरे भाई आ गए। यही भाई जो भेड़िए की शक्ल बनाकर लाए, यही भाई जो मिस्र के बाज़ार में बेच कर आए। फ़अरफ़हुम, यूसुफ ने उनको फ़ौरन पहचान लिया। वहुम लहू मुनकिरून, लेकिन उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचाना, उन्होंने यूसुफ को ना पहचाना। खुदा की शान देखो, क्या कहने रब्बे जुल जलाल के, कि जिन भाइयों ने घर से निकाला कि ये यूसुफ भीख मांगेगा, औरों से मांगता फिरेगा, आज उसी यूसुफ के दरवाजे पे मांगने के लिए आए हुए, उसी यूसुफ से लेने के लिए आए हुए, गल्ला लेने के लिए उसी यूसुफ के पास आए। फ़अरफ़हुम, अच्छा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे पहचाना? इस पर मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ बातें लिखी। नंबर 1 तो इस वजह से पहचाना कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह वक़्त थे और हुकूमत के अंदर मौजूद थे, और हुकूमत वाले तहकीकात करते हैं तो तहकीक के नतीजे में पता चले। नंबर 2, भाइयों को इसलिए भी पता नहीं चला और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला कि भाइयों ने जिस वक़्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुदा किया था उस वक़्त आपकी उम्र थी 7 साल और अब उम्र थी 47 साल, 40 साल का फासला। आपको पता है कि छोटा बच्चा बदलता है, जवान होता है, दाढ़ी निकलती है, उसकी हैयतें बदलती रहती, लेकिन बड़ा तो वैसे ही नज़र आता है। वो कहते मैंने आपको पहचान लिया, वो कहता है तू तो छोटा था, तुझे नहीं पहचाना। कि छोटा बड़ा होकर पता नहीं कौन सी शक्ल अपनाए, लेकिन बड़े की हैयत ज़्यादा बदलती नहीं। तो इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचाना, लेकिन उन्होंने यूसुफ को ना पहचान। और 40 साल के अरसे के बाद जब वो आए हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो शहनशाही लिबास में थे, और उनको क्या पता था कि हमारा वो कुएं वाला भाई शहनशाह भी बन सकता है, वो इस सीट पर भी आ सकता है। तो उनके जहन और तसव्वुर में ये बात नहीं थी, इसलिए फ़अरफ़हुम। और ये बात मुफस्सिरीन ने लिखी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम चेहरे पर निकाब रखते थे कि ताकि आपके हुस्न को देख के कोई गुमराह ना हो जाए, कोई फितने में मुब्तला ना हो जाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर निकाब था, उनको पहचाना, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को न पहचाना। फ़अरफ़हुम नहुम लहू मुनकिरून, इस पे रोशनी मैं बात में डालूँगा, अभी कुरान की आयतों पे आए। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, ए यूसुफ हम सामान लेने के लिए आए। इमाम इब्न कसीर फरमाते कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पास बिठाकर पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए हो? मिस्र की तो बोली भी तुम्हारी बोली नहीं है, मिस्र के अंदर तो और बोली चलती है, वहाँ तुम अबरानी ज़ुबान बोलते हो, कहाँ से आए हो? कहने लगे जी हम जो है किनान से आए। अच्छा कैसे आए, क्यों आए? कि जी किनान में बहुत कहत मुसल्लत हो गए, इसलिए हम आपकी बादशाह सलामत मदद लेने के लिए आए। क्या आलम होगा
जिस वक़्त यूसुफ उनकी गुफ्तगू सुन रहा होगा और यूसुफ पहचान रहा है और वो पहचान नहीं रहे कि हम तो गल्ला लेने। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे कि भाई हो सकता है तुम जासूस हो, तुम मुझे पकड़ने के लिए आए हो, किसी ने भेजा हो। नहीं नहीं, हम जासूस नहीं हैं, हम पैगंबर याकूब के बेटे हैं। पैगंबर याकूब की औलाद कभी जासूस बन के नहीं आया करती। अच्छा, तुम याकूब के बेटे हो? जी हाँ। तो हज़रत याकूब की कोई और औलाद भी है? यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे याकूब की कोई और औलाद भी? हाँ हाँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, वो बहुत अरसा पहले जंगल में गुम हो गया। ये किसके बारे में कह रहे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के। हज़रत याकूब का एक बेटा था, बड़ी देर पहले जंगल में गुम हो गया था। अच्छा, एक उनका और छोटा सा बेटा है, उसकी वजह से, यूसुफ की वजह से हमारे अब्बा जान अक्सर हमसे नाराज़ रहते हैं। लेकिन उसके बाद उसका जो सगा भाई, ये मैंने बताया था ना कि हज़रत बिन्यामीन और हज़रत यूसुफ माँ और बाप दोनों के एतबार से सगे भाई, बाकी बाप के एतबार से तो भाई थे, माँ जुदा जुदा। एक उनका और सगा भाई है, अब अब्बा जान उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अच्छा, उसका क्या नाम है? उसका नाम बिन्यामीन है। वो बड़ी मोहब्बत। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे अहवाल ले लिए उनसे। फरमाया भाई इनको रखो, इनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ, इनको बेहतरीन किस्म का बेडरूम और खाने के मुयस्सर करो, और जाते हुए इनको सामान दे दो। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, जहाज़ कहते हैं ना हम, सामान उठाने वाला, कि जहेज़ भी, ये जो ख़वातीन को लानत एक मुसल्लत है मुआशरे पर, मैं अभी इस तरफ ना जाऊं, इधर ही रहते हैं फिर कभी सही, तो ये जहेज़, ये सामान उठाना। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, जब सामान उठा लिया यानी सवारियों पर सामान लदा दिया, अब चलते हुए पता क्या कहने लगे? आपने कभी देखा होगा गली मोहल्ले में खाना तकसीम हो रहा हो ना, तो कहते हैं मेरी घर में एक छोटा भाई भी है, उसके लिए भी डाल दो। तो क्या कहने लगे? हमारा घर में एक छोटा भाई बिन्यामीन भी है, उसके भी लिए भी एक ऊंट का बोझ और दे दो। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे ये उसूल के ख़िलाफ़ है, हम तो एक एक ही ऊँट देते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें भाई की फ़िक्र है, इतूनी बि अखिल्लकुम मिन अबीकुम, जब तुम अगली दफ़ा आओगे ना गल्ला लेने के लिए, तो साथ अपने उस भाई को भी ले आना। इतूनी बि अखिल्लकुम मिन अबीकुम, जो तुम्हारा बाप शरीक भाई है, अपने उस भाई को भी ले आना। अला तरौना अन्नी ऊफिल कैल व अना खैरुल मुंजिलीन, क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं तो पैमाने नाप तोल कर देता हूँ, पूरे का पूरा देता हूँ। व अना खैरुल मुंजिलीन, मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ, मैं मेहमान नवाजी करता हूँ। ये प्यार से समझाया कि भाई बिन्यामीन को मिलने को जी चाह रहा था ना, इसलिए कहा कि बिन्यामीन को ले आना, मैं खातिर तवाज़ो करूँगा, मैं मेहमान नवाज हूँ। अब धमकी के अंदाज में, फ़इल्लम तअतूनी बिही, अगर तुम बिन्यामीन को ना लाओगे तो याद रखना पहले नंबर पे मैं समझूंगा तुम धोखेबाज हो, तुम्हारा कोई भाई है ही नहीं। फ़ला कैल लकुम इंदी वला तक़रबून, तो फिर ना तुम्हें गल्ला मिलेगा और ना आज के बाद मेरे महल में आना। फ़ला कैल लकुम इंदी वला तक़रबून, गल्ले से भी छुट्टी, मेरे महल में देखने के लिए भी ना। क़ालू सनुराविदु अन्हु अबा व इन्ना लफ़ाइलून, भाई कहने लगे हम अब्बा से जाकर बात करेंगे, अब्बा को मनाएंगे। व इन्ना लफ़ाइलून, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन अब्बा की मर्ज़ी है कि अब्बा भेजें या ना भेजें। इसलिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत बिन्यामीन को उस वक़्त से उनके साथ रवाना नहीं करते थे जब जिस वक़्त से यूसुफ जुदा हो चुके थे, क्योंकि एतिमाद ख़त्म हो गए। कहने लगे कोशिश करें। व इन्ना लफ़ाइलून, और हम ज़रूर भी ज़रूर कोशिश करें। अब जैसे ही जाने लगे, देखो पहले नंबर पर तो अपने भाई बिन्यामीन को बुलाने के लिए उनसे क्या कहा
कि तुम्हें आइंदा एक ऊँट और मिल जाएगा, तुम्हारी मेहमान नवाजी भी करूँगा, अपने भाई को ले आना। दूसरी तदबीर क्या बताई, कहने लगे अपने लश्कर वालों को बुलाया, वक़ाल लिफ़ितियानिही जअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम, अपने काफ़िले वालों से कहा कि ये जो मेरे भाई गल्ले का सरमाया लेके आए, जिन पैसों से इन्होंने गल्ला ख़रीदा है, ये पैसे चुपके चुपके इनकी बोरियों में रख दो, इनके गल्लों के अंदर रख दो। लअल्लहुम यारिफूनहा इज़ इनक़लबू, ताकि जिस वक़्त ये घर जाएं और जाकर बोरियां खोलेंगे, अंदर से वो पैसे निकलेंगे, तो पहचान जाएंगे कि बादशाह कितना नेक दिल इंसान है, गल्ला भी देता है, पैसे भी वापस लौटा देते हैं। लअल्लहुम यारिफूनहा इज़ इनक़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन, हो सकता है मेरा एहसान देखकर ये वापस पलट आएँ। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वापस पलट आएँ। अब यहाँ मेरे दोस्तों तवज्जो की ज़रूरत है। मेरी गुजारिश है आप सब हजरात से, आज इस उम्मत के अंदर भाई के रिश्ते का कितना तनासुब है। एक भाई को इस ज़मीन की खातिर हम भाई छोड़ देते हैं, इन मुरब्बों किनालों की खातिर भाई का रिश्ता तोड़ देते हैं, चंद टकों की खातिर भाई को निकाल देते हैं और कहते हैं निकल जा मेरे घर से। कितने घरों के अंदर शादियां होती हैं, एक ही चार दीवारी के अंदर दो सगे भाई रहते होते हैं, भाई घर में बैठा होता है और ये शादी मना रहा होता है। ये कहते हैं मुझे क्या ज़रूरत है अपने भाई की, मैं उसकी रोटियों पे थोड़ी पलता हूँ। और भाइयों गौर करो कभी यूसुफ के वाक़े पर, 40 साल तक है किसी के भाई को इतना दुख किसी भाई ने पहुँचाया हो, 40 साल तक यूसुफ को दुख पहुँचाए, कुएं से निकले, बालिश से जुदा हुए, हजरत याकूब की आंखें नाबीना हो गई रोते रोते, बाज़ारों में बिके, मिस्र के महल तक पहुँचे, औरतों की तोहमत का शिकार हुए, जेल की सलाखों पे पहुँचे, अजीज़े मिस्र बनकर जब तख्त पर आए, बदला लेने की बारी आई। अब अपने भाइयों से बदला ले सकते थे, खुद सामने बैठे हैं। कोई कुरान की आयत दिखाओ, कोई एक हदीस दिखाओ, कोई तारीख की एक रिवायत दिखाओ कि यूसुफ ने कहा हो निकल जाओ मेरे दरबार से, तुम वही भाई हो जिन्होंने 40 साल तक मुझे दुख पहुंचाया। कोई ताना नहीं दिया, कोई मलामत नहीं की, कोई उनको बुरा भला नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, ये मेरे भाई हैं, इनकी मेहमान नवाजी करना, इसलिए कि मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ, मैं बेहतरीन मेहमान नवाज। भाई माफ़ी मांगने के लिए चला जाए, भाई मुझसे गलती हो गई, चलो मुझे माफ़ कर दो, कहते निकल जा मेरे घर से, निकाल देते हैं उसको घर से। भूल जाते हैं कि ये मेरी माँ के रिश्ते से मेरे साथ जुड़ा हुआ रिश्ता है, ये मेरे बाप के रिश्ते से जुड़ा हुआ रिश्ता है, हम एक खून हैं, हम एक माँ बाप की औलाद हैं। सब भूल जाते हैं, पुरानी लड़ाइयाँ सामने रख लेते हैं। 40 साल मामूली बात नहीं है, 40 साल छोटी छोटी लड़ाई होती है। लकीर लगा दी है जी मैंने, मेरा उसका जीना मरना ख़त्म हो गया। ये हमारे मुआशरे के बोल हैं। खुदारा भाइयों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ो कि जिन्होंने कितनी मुशक्क़तें और तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कि 40 साल तक जुदाई और तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। 40 साल के अंदर कितनी तकलीफ़ें पहुँची, और फिर ऊपर से क्या कह रहे हैं, मैं बेहतरीन मेहमान नवाज। यहाँ जुमला लगा दूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा की 13 साला ज़िंदगी की तकलीफ़ें उठाई, मार उसमें, पिटाई उसमें, गालियाँ उसमें, पत्थर उसमें, और भी बच्चियों की तलाक़ें उसके अंदर, सहाबा की आंखें निकाल देना उसके अंदर, बिलाल हबशी को अंगारों पे लिटाना उसके अंदर। जब फ़तह मक्का की बारी आई, अल्लाह के नबी फ़ातह बन के दाखिल हुए, कितनों से बदला लिए, कितनों को सजाएं दी, सबको माफ़ कर दिया, सबको माफ़ कर दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, मैं तो मेहमान नवाजी करूँ, मैं मेहमान नवाज हूँ। इसलिए भाइयों मेहमान नवाज बन जाओ,
मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु। हदीस में आता है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए मेहमान का इकराम करे। हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्बास अहलुल बैत में से, अहले बैत से ज़्यादा सखी घराना कोई नहीं, अहलुल बैत में से हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्बास से किसी ने कहा कि हज़रत आपने अपने से बड़ा सखी भी कोई देखे? कहने लगे क्या बात करते हो, मेरे से बड़ा सखी? अरब का हर बद्दू, अरब का हर देहाती वो मुझसे ज़्यादा सखी है। आपने फरमाया एक दफ़ा बारिश के अंदर जंगलात का सफ़र हो रहा, रास्ते के अंदर मैं एक बद्दू के घर गया, उसका मेहमान बन गया। एक खैमे के अंदर वो बद्दू ठहरा हुआ था। उसने गया एक ऊँट ज़बा किया और ज़बा करके ला के सामने रख दी। और हम क्या करते हैं, दुकान से ब्रॉयलर ख़रीदना भी मुश्किल लगता है, देसी मुर्गे की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। और यहाँ के ऊँट, एक मुकम्मल ऊँट ज़बा करके मेहमान के सामने, जिस मेहमान की शनाख्त कोई नहीं, पता नहीं कौन है, किधर से है, कहाँ से आया है, पूरा ऊँट ज़बा करके रख। अगला दिन फिर आया तो अब फिर नए ऊँट पे छुरी फेर दी। कहने लगे भाई कल का ऊँट पड़ा हुआ है, काफ़ी है। कहने लगे नहीं, मैं कभी अपने मेहमान को बासी गोश्त नहीं खिलाया करता, मैं कभी अपने मेहमान को बासी गोश्त नहीं खिलाया करता, मैं तो अपने मेहमान को ताज़ा गोश्त खिलाता हूँ। पूरा ऊँट ज़बा करके तीसरा दिन फिर आया, पूरा ऊँट ज़बा करके रख दिया। हज़रत फरमाते हैं जब हम चलने लगे पूछा भाई तेरे पास कितना का माल है, तूने खिला दिया? कहने लगे हज़रत यही 3 ऊँट थे जो आपको खिला दिए, यही 3 ऊँट थे जो आपको खिला दिए। कितना भरोसा होगा अल्लाह की ज़ात पर, कितना यकीन होगा। आओ अब अल्लाह के नबी की सीरत को देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी, पहली वही गारे हिरा पर जब उतरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए घर तशरीफ़ लाए। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ए आयशा मुझे चादर दो, मुझे सर्दी लग रही है। वही के अंदर बड़ी ताकत और पावर होती है। अम्मा फरमाती हैं जब हुजूर का सर मुबारक मेरी पिंडली पे होता, वही आ रही होती थी तो मुझे यूं लगता था मेरी टांग टूट जाए। ऊँट के ऊपर अल्लाह के महबूब बैठे होते, ऊँट बैठ जाता, इतनी वही की ताकत होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ए खदीजतुल कुबरा मुझे चादर पहनाओ। अम्मा खदीजा ने बिठा कर क्या कहा, क्या जुमले कहे अम्मा ने, कुर्बान जाऊं माँ पर। माँ कहने लगी ऐ अल्लाह के नबी घबराओ नहीं, परेशान न हो, इसलिए कि आप मेहमान नवाज हैं। आपके दस्तरखान पे कभी कोई फ़कीर खाली नहीं जाता, आपके घर पे आने वाला कोई साइल खाली लौट कर नहीं जाता। जो मेहमान नवाज हो अल्लाह उसको कभी इज़्ज़तों से महरूम नहीं करते। जो मेहमान नवाज हो अल्लाह उसको इज़्ज़तों से कभी महरूम नहीं करते। भाइयों यूसुफ क्या कह रहे हैं, उन भाइयों से कह रहे हैं जिन भाइयों ने 40 साल तक सताया है, उनको कह रहे हैं कि मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूँ। इसलिए भाइयों मेहमान आया करें ना तो परेशान ना हुआ करें, अल्लाह की रहमत समझा करें, जितना हो सके उसको खिलाया करें। वो मशहूर वाक़या है ना, लतीफ़ा ही है। कहते एक मेहमान किसी के घर में चला, अब जनाब दाल पे दाल पक रही, ताकि मेहमान को भगाने का ये भी एक तरीक़ा होता है कि जी क्या बात है, दाल के बड़े फ़ायदे हैं, बड़ी ताकत है, बड़ी तासीर है दाल के अंदर। 1 दिन खिलाई, 2 दिन खिलाई, 3 दिन खिलाई। वो किसी ने पूछा मेहमान से, जनाब आपको आए हुए कितने दिन हो गए? उसने कहा मुझे आए हुए तो पता नहीं कितने दिन हो गए, दाल का आज 7वां 8वां दिन हो गया, दाल का आज 7वां 8वां दिन हो गया, मेरे आने का तो पता नहीं। तो इतनी मेहमान नवाजी ना करो, मेहमान नवाजी अपनी शायान शान करो। खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें अपनी शायान शान देंगे। तुम अपनी ये पूरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर तशरीफ़ ले गए। सुनो मेहमान नवाजी किसको कहते हैं।
अल्लाह के महबूब हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर तशरीफ़ ले गए। वाक़या सुनते रहते हो कि ऊँटनी की महार छोड़ दी, जिधर जाएगी उधर मैं बैठ जाऊँ। ऊँटनी की महार, ऊँटनी गई हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर। अल्लाह के नबी नीचे वाली फ्लाइट में और हज़रत अबू अयूब अंसारी और घर वाली ऊपर। रात को बर्तन से पानी गिर गया। सारी रात हज़रत अबू अयूब अंसारी और आपकी घर वाली पानी लेकर कपड़े के साथ बैठी रही। क्या हुआ कि कहीं पानी का कतरा नीचे महबूब तक न चला जाए, कहीं पानी का कतरा नीचे अल्लाह के नबी तक न चला जाए। बल्कि एक और रिवायत के मुताबिक सारी रात दीवार के साथ सिमट कर बैठे रहे, कहीं ऐसा ना हो कि दीवार की छत पर हम लेटे हुए हों, नीचे अल्लाह के महबूब हों, हमारी ऊपर से पीठ अल्लाह के नबी की तरफ हो जाए। सारी रात जागते गुजार दी और अल्लाह के नबी को पीठ तक नहीं होने दी। इसको कहते हैं मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी फ़अना खैरुल मुंज़िलीन, मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ। और किनकी मेहमान नवाजी की? उन भाइयों की जिन्होंने घर से निकाला, जिन्होंने दुख पहुँचाए, जिन्होंने तकलीफ पहुँचाई। इसलिए भाइयों, खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस दिल को पत्थर ना बनाओ, निकाल दो इस दिल से नफ़रतें। नफ़रतों का समुंदर है ये दिल। सगे भाई से नफ़रत, सगी औलाद से नफ़रत, बीवी से नफ़रत, चचे ताए से नफ़रत, खालू मामा से नफ़रत, रिश्तेदारों से नफ़रत, महल्ले वालों से नफ़रत। नफ़रत 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 देकर दुनिया से चले गए तो क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल के सामने किस तरह खड़े होंगे। एक सहाबी आए, अल्लाह के महबूब बैठे हूँ। मेरा मौजू अभी बहुत लंबा है, टाइम ख़त्म हो रहा है, तवज्जो की ज़रूरत है, मैंने बात समेटनी है। अल्लाह के महबूब बैठे हुए, सहाबी आए, दरवाजे से दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नती। चले गए। फिर तशरीफ़ लाए, दरवाजे से एंटर हुए, आपने फरमाया जन्नती। तीसरे दिन फिर आए, आपने फरमाया जन्नती। 3 दिन तक जिसको अल्लाह के नबी अपनी ज़ुबान से जन्नती कहें, उसके जन्नती होने में कोई शक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक कहें जन्नती जन्नती जन्नती। साहबी उठे कि भाई क्या बात है, इतने सहाबा में अल्लाह के नबी ने 3 दिन जन्नती होने की बशारत इसी को क्यों दी? तहकीक तो करे। जब गए, घर गए और उनके साथ टाइम गुजारा, 3 दिन के बाद कहने लगे अच्छा भाई चलता हूँ। अच्छा, ये सहाबा की शान थी कि वो 3 दिन तक ये नहीं पूछते थे आप क्यों आए। यहाँ घर के बाहर ही पूछ लेते हैं भाई खैरियत से आए हो, ताकि खैरियत का पता चल जाए और यहीं से पतली गली से निकल जाओ। सहाबा 3 दिन तक ये नहीं पूछते थे क्यों आए, 3 दिन के बाद पूछते थे भाई क्यों आए हो। 3 दिन के बाद पूछा हजरत आप क्यों आए? कि जी मैं तो अल्लाह के नबी ने 3 दफ़ा तुझे जन्नती कहा, मैं तो अमल देखने आया था, कोई ख़ास बात नहीं है। जितनी नमाज मैं पढ़ता हूँ तुम पढ़ते हो, जितने रोज़े मैं रखता हूँ तुम रखते हो, क्या ख़ास बात? कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। उन्होंने फिर आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा वाकई मेरे अंदर कोई ख़ास बात नहीं, इतने ही अमाल करता हूँ जितने तुम करते हो। अलबत्ता एक चीज़ है, नबी की ज़ुबान से बशारत भी यूँ ही नहीं मिला करती। एक बात है, एक सिफत है। दोस्तों गौर करो, तवज्जो करना, मेरे और आपके अंदर ये सिफत है या नहीं है? अगर ये सिफत नहीं है तो लाने की कोशिश करें, अगर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेरे अंदर एक सिफत है। सिफत क्या है? रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सो जाता हूँ। रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सो जाता हूँ। कितने भाई रात को सोते वक़्त मंसूबा बना के सोचते हैं कल फलाने से बदला लेने, फलां से इंतकाम लेने, और ये पता नहीं कि चौधरी साहब सुबह तेरी आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो बदला किससे लेगा? तेरा तो कफन आ चुका है जनाब, तेरे गुस्ल की तैयारी शुरू है, तेरी कब्र का वक़्त तय हो चुका है और तू बदले लेने के लिए फिर रहे। इसलिए भाइयों, इंतकाम की फ़िज़ा को ख़त्म करो। सखावत पे एक और छोटा सा किस्सा सुना दो।
सखावत पर। बल्ख एक शहर है, अफ़गानिस्तान के साथ रूस की रियासतें, यहाँ एक बल्ख एक इलाका है। बल्ख के अंदर अमीर बल्ख अपनी रियाया से नाराज़ हो। जब रियाया से नाराज़ हुआ तो उसने एक टैक्स और जुर्माना लगा दिया कि भाई इतना जुर्माना तुम दोगे तुम्हें छोड़ूंगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब वो परेशान हो गए कि इतना बड़ा टैक्स, हरियाणा जुर्माना, बादशाह को कहाँ से। उनको किसी ने बताया कि हरात एक शहर है, वहाँ एक औरत है बहुत सखी, तुम उसके पास चले जाओ। अल्लाह अकबर। कोई वक़्त होता था कि औरतों के अंदर सखावत इस हद तक होती। हरात शहर तक पहुँचे, उस औरत को तलाश किया, उसको जाकर बताया कि हमारे ऊपर यूं टैक्स लग गए, हमें बड़े परेशान है, हमारा मसला हल कर दो। औरत ने कहा घबराने की ज़रूरत है, ये नहीं पूछा कहाँ से आए, जनाब अपना नाम लिखवाओ, एक सेल्फी खिंचवाओ और तहकीक करवाएं, पता चले मुझे भी कि मैंने कुछ दिए। एक साहिब कहने लगे कि मस्जिद में पंखा लगवा दो मेरे नाम का, एक पर पे मेरा नाम लिख दो, दूसरे पे अब्बा जी का नाम लिख दो। मैंने कहा तीसरा पर खाली है, वो भी कोई नस्ब में तलाश करो, शायद किसी दादे का लिखवा दो, पता चले कि पंखा भी चले, आपका हसब नस्ब भी मस्जिद में चले। तो इतना तो इखलास हमारे अंदर। जब उस औरत के पास गए तो उससे जाकर कहा, उसने कहा कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। एक छाल निकाली, चादर निकाल के कहा कि ये चादर ले जाओ। वो चादर ले गए और उन्होंने कहा ये चादर इतनी कीमती है, बेचने की क्या ज़रूरत है, बादशाह को ही दे देते। बादशाह को जाकर चादर पेश की कि बादशाह सलामत ये चादर देख लो। आज लोग कहते हैं ना चादर बड़ी महंगी हो गई, उस वक़्त वो चादर कितनी महंगी होगी कि उसके टैक्स और कीमत से पूरे बल्ख का जुर्माना अदा किया जा सकता। बादशाह ने कहा वाकई ये चादर बड़ी कीमती है, इससे तुम्हारा सारा टैक्स अदा हो जाता है, लेकिन मुझे ये बताओ ये चादर मिली कहाँ से है। बादशाह सलामत, हेरात में एक औरत है, उसने ये चादर दी है कि ले लो चादर, अपना मसला हल कर दो। बादशाह भी नेक दिल लोग होते थे किसी ज़माने के अंदर। तो उसने क्या कहा, उसने कहा एक औरत होकर इतनी सखी, मैं मर्द होकर क्यों सखावत ना करूं। उसकी गैरत जागी, उसने कहा जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, जाओ सारा टैक्स माफ़ कर दिया। लोग भी नेक होते, चादर ली और लेकर फिर उस औरत के पास चले, वगरना हमारे जैसे होते तो हलाल हो जाती। वहीं चादर चली गई। जैसे ही चादर वहां लेकर गए, उस औरत को जाके चादर पेश की। सुबहान अल्लाह। औरत ने दो बातें की। नंबर एक, ये चादर मैं वापस नहीं लूंगी इसलिए कि इस चादर पर गैर महरम की नज़र पड़ चुकी है, इस चादर पर गैर महरम की नज़र पड़ चुकी है, गैर महरम के हाथ लग चुके हैं, मैं इस चादर को इस्तेमाल नहीं करूंगी। नंबर दो, ये माल अल्लाह के लिए निकाला था, खुदा के लिए निकाले हुए माल को वापस नहीं लिया करते। अल्लाह के लिए निकाला था, खुदा के लिए निकाले हुए को वापस नहीं लिया करते। ले जाओ इसको, इससे मदारिस बनाओ, मसाजिद बनाओ। वो चादर ले गए, उससे कई मसाजिद, कई मदारिस बने। एक रिवायत के मुआफिक 4000 मसाजिद और मदारिस में उस औरत का पैसा लगा। एक शानदार मस्जिद जो अब भी मौजूद है उस औरत की चादर से बनी। बहुत बड़ी मस्जिद जो गयासुद्दीन गौरी ने बनाई। उसने कहा जिस औरत ने इतनी बड़ी सखावत की हो उसके नाम पर शानदार मस्जिद बने। जैसे ही वो मस्जिद बनी तो उन्होंने कहा अब इसके अंदर कोई इमाम भी आला किस्म का ला के रखना चाहिए। तो पता चला कि इमाम फ़खरुद्दीन राजी मौजूद, सुना होगा आपने नाम ने, उलमा तो कसरत से जानते हैं। बहुत बेहतरीन कुरान की तफसीर लिखी है, तफसीरुल कबीर लिल इमाम राजी। बहुत पाए के मुफस्सिर थे, उलमा सब जानते हैं कि उनको लेके आते हैं। वो राय के अंदर थे, इमाम राजी को लेने के लिए चले। अब इमाम राजी भी तो इमाम राजी थे, हमारे जैसे नहीं थे कि बादशाह आए तो दौड़ कर जाके सलाम करते हैं। उन्होंने कहा जाओ बादशाह सलामत, मुझे अपना काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दरसे हदीस पढ़ाने में मसरूफ़ हूँ,
10,000 तलबा उनके सामने दरस हदीस पढ़ते थे, 10,000 तलबा कि जी। फिर उन्होंने क्या करें, कहने लगे हज़रत, वो भी तेज़ थे, हज़रत ऐसा करें कि हमारे वहाँ मस्जिद में किबले का इख्तलाफ है, किबला सीधा है या टेढ़ा है, अगर आप हमारे साथ आ जाएं तो किबला सीधा हो जाएगा, पता चल जाएगा किबले का रुख किस तरफ। हज़रत ने कहा किबला तो सीधा करना चाहिए, चलते हैं। चलने लगे तो कहने लगे हज़रत साथ अपने शागिर्दों को भी ले लो, कहीं सबक का नागा ना हो जाए, वहाँ जाके शागिर्द आपसे सबक भी पढ़ लिया करें। तो चलते चलते शागिर्द भी साथ ले लिए। जब उस मस्जिद में पहुँचे और उसने गयासुद्दीन ने अपने बावर्ची से कहा, उसने कहा जितनी हो सके इन तलबा की, मेहमानों की खिदमत के अंदर कमी ना करना, खूब मेहमान नवाजी करना। जब खूब मेहमान नवाजी हुई, इमाम साहब ने कहा चलो भाई वापस चलते हैं। तलबा ने कहा हज़रत अब वापस ना जाओ, अल्लाह की तरफ से बड़ा मन्नो सलवा यहाँ आ रहा है, रहमतें उतर रही हैं, बेहतरीन नज़ारा है, हमें यहीं पढ़ते रहना चाहिए। चुनाचे वो तलबा और इमाम राजी उस औरत की एक दी हुई चादर वाली मस्जिद के अंदर बैठकर दरसे हदीस पढ़ते और पढ़ाते थे, यहाँ तक कि इमाम राजी उसी मस्जिद में फौत हुए, आपकी कब्र भी उसी मस्जिद के बाहर बनी। कितनी बड़ी सादत है उस औरत के लिए। मैं सोच रहा था कि ऐ औरत, तूने सखावत की अपनी शान के मुआफिक, अल्लाह ने तुझे सिला दिया है अपनी शान के मुआफिक। अल्लाह की कसम किस कदर खुश नसीब है ये औरत कि जो कब्र में मौजूद हो, उसके पीछे 10,000 तलबा हदीस पढ़कर उसको इसाले सवाब करते हो। तो भाइयों, इससे बड़ा कोई इसाले सवाब है? ये इससे बड़ी कोई खैरात की चीज़ है कि उस औरत की एक चादर पर इतना बड़ा अजर मिला। इसलिए भाइयों, मौजू तो बड़ा तवील है, बाकी इंशाअल्लाह अगले जुमों में करेंगे। फ़अना खैरुल मुंज़िलीन, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने भाइयों की बेहतरीन मेहमान नवाजी करूँगा। बेहतरीन मेहमान नवाजी की और जाते हुए अपने भाइयों को क्या कहा कि पैसे भी वापस लौटा दे। जो उनसे पैसे लिए थे ना, वो पैसे भी गले के अंदर, बोरियों के अंदर रखकर पैसे वापस लौटा दी। अब जो मुफस्सिरीन ने बातें लिखी हैं, सुनते जाना और अमल की नीयत से सुनना। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को गल्ला क्यों वापस किया? नंबर एक, इस वजह से वापस किया कि उन्होंने हया के ख़िलाफ़ समझा, गैरत के ख़िलाफ़ समझा कि मैं अपने सगे भाइयों और बाप से पैसे लूँ। इस बात को गैरत के ख़िलाफ़ समझा। हालांकि 40 साल तक तकलीफ़ें आईं, लेकिन पैसे लेने को गैरत के ख़िलाफ़ समझा, इसलिए मुफ्त माल दिया। नंबर दो, क्या कि ये पैसे जब वापस जाएंगे, हो सकता है मेरे भाई गरीब हों और इन बेचारों के पास दोबारा गल्ला लेने के लिए पैसे ना हो। जब बोरी से पैसे निकलेंगे तो ये दोबारा मुझे गल्ला लेने के लिए, मिलने के लिए आ जाएंगे। ये दूसरी बात। नंबर 3, पैसे क्यों रखे? कि ताकि जब ये पैसे लेकर अपने अब्बा जी के पास जाएंगे, वालिद मोहतरम पैसे देकर भाई बिन्यामीन को भी साथ भेज देंगे, इसलिए पैसे साथ रखे। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि मेरे भाई वापस लौट आएँ। आखिरी बात करके बात ख़त्म करते हैं। अब यहाँ आपको इश्काल होना चाहिए, इसलिए बयान सुनते हुए तहकीक की नज़र से बयान सुने। पता नहीं आपको इश्काल हुआ कि नहीं हुआ, मुझे तो हो रहा था और मैंने कसरत से मुताला किया, अल्हम्दुलिल्लाह हल मिला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बाप से जुदाई को 40 साल हो और अब्बा जान जुदाई में रो रो के नबीना हो गए। इस पूरे किस्से में आपने कहीं नहीं सुना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा भाई मेरे वालिद का क्या हाल है। हालांकि जेल से जुदा होते ही काम क्या होना चाहिए था, सबसे पहले जाके अब्बा जी से मिलते या कोई ख़त लिख देते, किसी ज़रिए से पैगाम पहुंचा देते कि मेरे वालिद का क्या हाल। एक आम इंसान का ये फरीज़ है, वो तो पैगंबर थे। फिर भी तो एक ही बात मेरे दिल में आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्तबी ने भी लिखा है कि असल वजह क्या थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा से मिलना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से रोक दिया था कि यूसुफ अभी नहीं, अभी ठहर जाओ,
इसलिए कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी वक़्त अब्बा से मिलने चले जाते तो इतने वाक़यात हमारे सामने ना आते, ये इतना अंदाज़ और इतनी तवील गुफ्तगू हमारे सामने ना आती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज हुई, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से आसमानों तक सिर्फ एक रात का सफ़र, एक रात का सफ़र। जन्नत देखी, जहन्नुम देखी, नबियों से मुलाकात हुई, नबियों की इमामत कराई, खुदा का दीदार किया, वापस तशरीफ़ लाए तो अभी तक आपके बिस्तर पे वो गरमाइश बाकी थी, अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले आए। ये मेराज का किस्सा आप सुनते रहते। अच्छा, दूसरी तरफ हिजरत करवाई मक्के से मदीना मुनव्वरा, हिजरत के सफ़र में ऊंट पे सफ़र करवाया, पैदल सफ़र किया, गारे सौर में 3 रातें क़याम की, चलते चलते मुशक्क़त के साथ मदीना मुनव्वरा पहुँचे। अगर अल्लाह ताला चाहते तो वही बुर्राक सवारी को भेजते, अल्लाह के नबी को मक्का से उठाती मदीना पहुँचा देती। मक्का से मदीना कोई दूर, अगर अल्लाह के नबी मक्कातुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से आसमान तक जा सकते हैं तो क्या मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा नहीं जा सकते? लेकिन जवाब यही है कि नहीं, अल्लाह के नबी जा सकते थे। अगर अल्लाह के नबी बुराक पे चले जाते तो फिर हमें गारे सौर की रातें कैसे मिलती? अगर अल्लाह के नबी मदीना मुनव्वरा यूँ चले जाते फिर उम्मे माबद के पास हुजूर का नक्शा हमें कैसे मिलता, जो उम्मे माबद की बकरियों के थनों में दूध आया था और उसने अल्लाह के नबी का नक्शा खींचा था। मुफस्सिरीन लिखते हैं आज तक हुजूर की सीरत का नक्शा ऐसा किसी औरत ने खींचा नहीं जो उसने हिजरत की रात में खींचा। सुराका का वाक़या हमें कैसे पता चलता? अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का कैसे पता चलता? इसलिए फरमाया अबू बकर नहीं, तुम्हें आसमानों वाली सैर नहीं पैदल सैर कराऊंगा ताकि सारे वाक़यात पता चल जाएं। यूं ही मेरे दोस्तों यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा लंबा इसलिए किया कि ताकि सारी गुफ्तगू हमारे सामने आ जाए। जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।